एवरीवन, दिस इज साइंस सीटेट पेपर 2। ठीक है, इसके आंसर्स देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 61, कक्षा में सामाजिक विज्ञान मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। तो इसका आंसर होगा सेकंड बी सी डी, यानी कि बी सी और डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 62 है, अगर अवलोकन 0 द्वारा निरूपित है तो आई द्वारा अध्याहार निष्कर्ष है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें होगा थर्ड आंसर सही, O - C D I A B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, ये क्वेश्चन है लेकिन में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही है पहला, द्रव B का घनत्व द्रव A के घनत्व से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 64, वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है। ये आंसर होगा बी और डी। कोई भी सार्वभौमिक सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है और होगा किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा कथन सही है। स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों फूलों में होता है। द्विलिंगी पुष्प फूल स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार से पराग खींच सकते हैं। तो इसका आंसर है ए सही है और बी गलत है। ठीक है, इसका आंसर है तीसरा, ए सही और बी गलत। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा जल संरक्षण के बारे में सही है। तो इसका आंसर है यह भूजल का संरक्षण करता है, यह स्थानीय आप्लावन को कम करता है, इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 का एक पहला आंसर है ए बी डी, इसमें सी गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, कारक पृथ्वी पर भवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं, ए और बी। इसका आंसर है ए और बी। पृथ्वी का अनियमित परिवर्तन ताप, महासागरों का अनियमित परिवर्तन तापन। ठीक है, ए बी। क्वेश्चन नंबर 68, एक तपदीप बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक होता है। तो इसका आंसर है पहला, ए सही और बी आर, ए सही और आर गलत। क्वेश्चन नंबर 69, विज्ञान में लिंग जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। इसका आंसर है ए बी सी। लिंग संबंधित जेंडर संवेदनशील भाषा के उपयोग को, रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में, विद्यार्थियों को संलिप्त करने की, जेंडर आधारित समूह को। ठीक है, ए बी सी। इसका डी गलत है, विभेदी निर्देश आकलन के प्रयोग को, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। तो इसमें गलत पूछा है, नहीं है, तो यह गैस चालन में नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। ACEF, कुछ आंसर होगा इसका ACEF, आलोचनात्मक विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित बढ़ावा देना। ठीक है, सी संचारण संप्रेषण विकसित करना। ठीक है, और ई है वैकल्पिक धारणाओं की पहचान करने, और FF विज्ञान में वस्तुनिष्ठता को स्वीकारने का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला, ACEF। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। समवर्त एंड द्विक संचारी, आंसर होगा इसका दूसरा।
क्लोज्ड डबल्स सर्कुलेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है? वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 74, जल थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। इसका आंसर होगा दूसरा। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, सिनेमा हॉल में संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं। एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका आंसर होगा 4। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सही नहीं है मृदा अपरदन। इसमें आंसर सही नहीं है। 77 का होगा एक कार में ओडोमीटर होता है। कार द्वारा तय की गई दूरी। 78 का आंसर होगा ए समतल, बी अवतल और सी अवतल, डी अभिमुख। पहला आंसर होगा इसका। ठीक है। 79 में एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों ऊंचाइयों पर समरूप एकरूप 3 छेद किए गए। बोतल को पानी से भर दिया गया। निम्न में कौन सा कथन छेदों में पानी के प्रभाव के बारे में सही है? तो इसका आंसर होगा सी और एफ, यानी कि सी। सभी छेदों में पानी समान रूप से बाहर आएगा। समान रूप से सभी छेदों में पानी बाहर आएगा। और एफ, सभी छेदों में पानी समान दूरी पर गिरेगा, यानी कि तीसरा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 80, ज्वाला का रंग निर्भर करता है ए और बी पर। दोहरे पदार्थ की प्रकृति, पहला, और ऑक्सीजन की आपूर्ति। ठीक है। तो ए और बी पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं को पहचानने की योजना बनाता है और इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा दूसरा, परियोजना जांच सूची और आरेखण। ठीक है। प्रोजेक्ट, चेकलिस्ट और ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 82, सुनीता शीतल जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है और अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ये सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 83 का पहला आंसर, क्वेश्चन नंबर 83 का तीसरा है, रक्तताप भूरा और हरा और रंगीनहीन और नारंगी, यानी कि तीसरा आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 84, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंड के साथ मिलते हैं बनने वाले जुड़वा होते हैं। भ्रांति है फ्रैटर्नल। ठीक है। इसका आंसर होगा 4, फ्रैटर्नल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है? तो इसका आंसर होगा 4, चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। क्वेश्चन नंबर 85 का 4। क्वेश्चन नंबर 86, S1 प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, S2 श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। S1 और S2 दोनों सही है। 87, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परिवर्तन कोण मापने के लिए कहना। तो इसका चौथा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 88, ए का परमाणु क्रमांक 13 और बी का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? AB3, यानी कि चौथा आंसर सही होगा इसका। 88 का चौथा आंसर। 89, यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, न कि अम्ल में जल। अम्ल का मंथन तनुकरण करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसका आंसर होगा तीसरा, नहीं चौथा आंसर होगा इसका। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 90 में कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं को विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा पहला, विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं। ठीक है, ये आंसर होगा पहला। थैंक यू।